गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप सोच रहे होगे एक लाइन में सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज दीदी की ट्रेन है, दीदी मुंबई जा रही हैं और दादी की 13वीं में आई थी, फिर यही जाना हो रहा है उनका। तो मुंबई से इतना दूर से आई थी तो थोड़ा दिन रुक ली थी कि रुक जाते हैं। उसके बाद तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और मुंबई में तो अच्छा खासा मौसम रहता है, तो इस वजह से कह रही थी जल्दी जल्दी निकल चलो यहाँ से। दीदी का विदाई हो हाउ रोवत रहना, सिवाय देखा आगे आगे भागत है या ज़्यादा रो वाले आगे आगे पहले पहुँचाना अपने घर। सिवाय कलक्की गाय भागल जाता है, मार देगी। लिल्ली गाय, नीली गाय, अरे मैं ताकत ही हो, भगतो ना डरतो ना भैया है उतर। ए भाई कहीं कुछ कहा जी, चल चुप मार के चल चला। ये ताकत है रे। अरे मायर भाई डरपोक ना रे ले तो काल लेना डरा वाली ना बक भाई हमें ना पता जी से बिना बताओ थे मैं बोल के किया एक कानून कट गला। और ताकत ही मम्मी खड़ी हो के उनकी ताकत ही हो। डरपोक ना रही मर गई है। ऐसे आओ जल्दी जल्दी निकल आवा। डरा वाली लिल्ली गाय ना बाटे। अरे रहा दहा ठोट करे के चल आवा। अरे जीजी मर कही लौकता कानून देखा तनी जबरदस्ती का झगड़ा खोजा लिया होला। जब तो के कुछ ना कहते पार के आवा चुपचाप। लेके मैं नहीं पाया हूँ। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है और इतना ज़्यादा जैसे ना लग रहा है कि हमेशा ओस पड़ रहा है दिन में भी। और टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब है। और इतनी हवा चल रही थी ना स्टेशन पे, और स्टेशन पे एक तो काम चल रहा है
तो उसकी छत वत जो है ना करकट की थी, तो उसको तोड़ के बनाया जा रहा है। तो बैठने के लिए भी गंदा सब, एक तो गंदा सीट पे पड़ गया था, ऊपर से छत भी नहीं थी। तो खड़े खड़े ट्रेन आई, कम से कम 1:45 बजे आई थी और हम लोग पहुँच गए थे 12:30 बजे निकल दिए थे। घर आते आते 2:30 बज गया था, बुरा हाल हो गया था हम लोग का। यहाँ पे थोड़ा सा सीट को साफ़ करने के बाद मैं तो बैठ गई, क्योंकि मेरे पैरों में सूजन होना शुरू हो गया था, तो ज़्यादा देर तक खड़ा होना, तो इस वजह से मैं बैठ गई। और इतनी ठंड पड़ रही थी, मैंने कहा सर्दी जुकाम 1 महीने बाद जाके ठीक हुआ है, तो इस वजह से मैं अपने आप को बचाए हुई थी। सबको उतना ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे को भाई, मैंने 2-2 स्वेटर डाल रखे थे ना, हुडी डाल रखी थी। और उसके बाद हुडी को डालने के बाद मैंने ऐसे दुपट्टे से बांध लिया था। तो दीदी की ट्रेन फाइनली आ गई थी और B2 में उनका AC बोगी में था। तो इस तरीके से अभी दिन है, थोड़ा तो सब लोग बैठे थे और दीदी रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हूँ और मुझे पता है मैं रोऊंगी तो सब मम्मी और रोएंगी, तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी ताकि मम्मी हंसे। और पता है मुझे कि रो रो के ना तबीयत भारी कर लेंगी, तो मैं बोल रही थी मैं तो हूँ साथ में ना मैं तो रुक गई, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हो गई। अब जाने दो उसको, अपने घर खुश रहे। और सच बताऊँ तो यार, मेरे को यही होता है कि सब लोग अपने घर रहें और खुश रहें, सही बताऊँ तो बस यही है। और उसके बाद आने के बाद सबको इतनी ठंड लगी थी कि सब लोग कह रहे थे शरीर गर्म ही नहीं हो रहा था। तो रूम हीटर मैंने जो मंगवाया उसके पास सब लोग बैठे उठे थे, तो थोड़ा सा आराम हुआ। और मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग गई थी, जैसे अजीब सा हो रहा था। सबकी तबीयत भारी हो गई थी वहाँ से आने के बाद। और रात में सब लोग खा के चुपचाप फिर सो गए, कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, कोई बैठा नहीं, सब लोग अपने रज़ाई में पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा ठंड सबको लग गई थी वहाँ पे जाने के बाद। फिर ये मॉर्निंग का टाइम है और खाना वाना बन रहा था। जब तक दीदी थी तब तक ना किचन का मुँह देखना था ना किसी चीज़ का, और मतलब सारा काम दीदी करती थी, मुझे उठना नहीं पड़ता था। और आज मैं किचन में आई थोड़ा सा देखने के लिए, तो बिना लहसुन प्याज वाला मैंने कहा रहने दो, मैं अपना खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए लहसुन प्याज वाला गैस पे बन रहा है, मेरा इंडक्शन पे रखा हुआ था। तो इसी तरीके से खाना बना रही थी मैं, और थोड़ा किचन उचन साफ़ कर रही थी। और थोड़ा सूना हो गया था, सिवाय था और दीदी थी, तो मतलब थोड़ा चहल पहल, क्योंकि दीदी हमेशा ना जैसे बात करने वालों में से हैं, जैसे हमेशा बात करना, हंसी मजाक करना। और मैं एकदम शांत, तो मैं रूम में शांति से पड़ी रहती हूँ, पता नहीं चलता। दीदी बैठती थी, सबके साथ बात करती थी, तो थोड़ा चहल पहल रहती थी। तो यही है। और बाकी ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतना ज़्यादा पड़ रही है कि पूछो मत। जैसे हाथ पैर ना काम ही नहीं कर रहे, पता नहीं कैसे सब लोग काम कर रहे हैं इस टाइम। और आज तो मैं नहाई भी नहीं, और नहाने की वजह से मैं नहाती नहीं हूँ ना, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। मेरे को बड़ा अजीब लगता रहता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कल का हवा लगा है, तो मेरा जैसे कंधा वंधा दर्द कर रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी बाल कलर कर रही है। मैं बोली ठंडी में क्यों बाल कलर कर रही हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मुझे ही दौड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे घुगनी बनने का तैयारी हो रहा था, कोई आ रहा था, तो इसी वजह से नाश्ते के लिए घुगनी बन रहा था, और खाना वाना तो बन ही गया था। तो इस तरीके से बड़ी मम्मी बैठी थी, आराम से धीरे धीरे सब लोग काम करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए ये लोहे की कढ़ाई में मेरा निमोना बन रहा है, और हो ही गया है समझिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे लहसुन प्याज वाला निमोना बन रहा है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।